आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का वीडियो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये बायो का चैप्टर है और चैप्टर 8। इस टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं आज के इस वीडियो में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स आगे देखते हैं। ह्यूमन यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमन में कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से? देखिए, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It needs sexual maturation, which includes creation of germ cells, that is egg in the female and sperm in the male partner, and this period of sexual maturation is called puberty. It needs sexual maturation. जो ये रिप्रोडक्शन हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस समय मेल और फीमेल का सेक्सुअली मैच्योर होना ज़रूरी है। तो ये सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रहा है, इसमें यहाँ पर होना ज़रूरी है, तब ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। और सेक्सुअल मैच्योरेशन में क्या है? विच इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का होना ज़रूरी है। उस समय जर्म सेल मैच्योर होगा तभी वो रिलीज होगा। और ये जर्म सेल में क्या क्या होता है? जर्म सेल एग, जिसको कि हम लोग ओवा कहते हैं, इन द फीमेल। ये जर्म सेल है एग इन द फीमेल एंड स्पर्म इन द मेल पार्टनर। स्पर्म मेल में क्या है? जर्म सेल, मेल का जर्म सेल है स्पर्म। ये हो गया, ये मेल पार्टनर से आता है। एंड दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, इस पीरियड में, ऐसा पीरियड जब सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, यानी एग और स्पर्म रिलीज होता है, एग इन फीमेल एंड स्पर्म इन फीमेल, ये रिलीज होता है, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं पुबर्टी। ये पुबर्टी एज में ही ये रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? स्पर्म रिलीज होता है और ये एग रिलीज होता है फीमेल में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअली मैच्योर होना ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये टर्म जो यहाँ पर पुबर्टी आया है, इसको ध्यान देना है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है पुबर्टी एज। और पुबर्टी एज क्या होता है? मेल के लिए होता है पुबर्टी एज, ये होता है 11 to 13 एज होता है। और फीमेल के लिए है ये 10 to 12। ये पुबर्टी इस एज में फीमेल में ये होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेल में भी ये स्पर्म का रिलीज होना, धीरे धीरे मैच्योर होकर वो रिलीज होना शुरू होता है। इस तरह से फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो सारे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल स्पर्म टेक्स प्लेस। इस समय मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल, अभी जर्म सेल बताया गया, ये है स्पर्म। ये किसके लिए है? मेल के लिए। मेल का जर्म सेल है, ये है। और टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। टेस्टिस में
स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू होता है, मेल जर्म सेल्स। टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है? टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम। ये है, अभी डायग्राम में आपको बता दिया जाएगा। ये डायग्राम, इसमें क्या है? ये टेस्टिस का पोजीशन मीन्स लोकेशन क्या है टेस्टिस का, तो ये है लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये लोकेटेड है ह्यूमन बॉडी में। टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। स्क्रोटम हैज ए रिलेटिवली लो टेम्परेचर needed for the production of sperms by testis। यहाँ ये बता रहा है कि स्क्रोटम हैज रिलेटिवली लो टेम्परेचर। स्क्रोटम ये बॉडी के आउटसाइड में है, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में है, जिसके चलते इसका टेम्परेचर इतना होता है कि बॉडी के टेम्परेचर से 1 to 3 डिग्री ये लो टेम्परेचर होता है। और ये लो टेम्परेचर होने का कारण है कि स्पर्म का फॉर्मेशन आसानी से होता है। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से इसका टेस्टिस का टेम्परेचर कम होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं टेस्टिस रिलीज ए मेल सेक्स हार्मोन। और टेस्टिस में क्या रिलीज टेस्टिस कर रहा है? ये रिलीज कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन। और इसका हम लोग फंक्शन भी देखेंगे। फंक्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेल सेक्स हार्मोन, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। इसके कारण मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये डेवलप होते हैं। एंड इट्स फंक्शन इज टू रेगुलेट, इसका फंक्शन आप याद रखेंगे, देखेंगे, इज टू रेगुलेट। ये क्या क्या रेगुलेट करता है? द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये किसका हम लोग फंक्शन देख रहे हैं? तो ये फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन। और ये रिलीज कहाँ से होता है? तो ये टेस्टिस से होता है। किससे रिलीज हो रहा है? टेस्टिस से। ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। और इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। दूसरा है ब्रिंग अबाउट चेंजेज इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। इसका और फंक्शन दूसरा क्या है? ब्रिंग अबाउट चेंजेज इन अपीयरेंस। बच्चे जब बड़े होते हैं, मेल या फीमेल जो भी हो, बॉयज या गर्ल, तो उसमें कुछ बॉडी में उनके चेंजेज आते हैं। और ये जो चेंजेज होते हैं उनके मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन की वजह से होता है। तो ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि अपीयरेंस में चेंजेज लाता है। किसके अपीयरेंस में? बॉयज एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। जब पुबर्टी एज आता है तो हम लोग जानते हैं कि ये मेल जर्म सेल्स भी रिलीज होना शुरू होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसका ये डायग्राम को स्टडी हम लोग करते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे पहले है यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग, ये है टेस्टिस, जिसका कि अभी हम लोग देख रहे थे। ये टेस्टिस, यहाँ देखिए, यहाँ ये नाम दिया हुआ है, ये है टेस्टिस। ये टेस्टिस नंबर में कितना होता है? तो 2 इन नंबर। इसमें ये दिखता नहीं है, लेकिन कितना नंबर में होता है? इस तरह से ये 2 होता है। और यहाँ देखिए, अभी हम लोग देख रहे थे इसका पोजीशन देख रहे थे। तो ये कहाँ है? ये देखिए, ये है इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये हो गया आपको स्क्रोटम, इसी को कहा जाता है स्क्रोटम। तो ये
टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड है? ये स्क्रोटम में सिचुएटेड है। और ये स्क्रोटम का स्ट्रक्चर कैसा है? तो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, आपको जो डायग्राम बनाना है ये साइड वाला आप केवल छोड़ दीजिएगा, ये यहाँ तक आपको ये दिखाना है डायग्राम। तो ये है टेस्टिस। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ टेस्टिस से एक ये नली निकली हुई है जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है भास डिफरेंस। और इस नली का फंक्शन इसका क्या है? ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से यहाँ से रिलीज हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? टेस्टिस के अंदर से ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। यहाँ टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल जर्म्स को, ये रिलीज होता है टाइम टू टाइम और इसको ये कैरी करने का काम करता है, ले जाता है। आगे यहाँ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है सेमिनल वेसाइकिल। ये जो सेमिनल वेसाइकिल है, यहाँ से जब स्पर्म रिलीज होता है तो ये जाकर स्टोर होता है इस सेमिनल वेसाइकिल में। यहाँ पर ये सेमिनल वेसाइकिल में स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? ये यहाँ से जो ये लेके जा रहा है ये भास डिफरेंट स्पर्म को टेस्टिस के अंदर से, और ये जाकर जमा हो रहा है सेमिनल वेसाइकिल में। आगे स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ देख रहे हैं ये दिखाया गया है पोजीशन यूरेटर। ये क्या है? यहाँ दिखाया गया है यूरेटर। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि टेस्टिस, ये किडनी का जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं उसमें आपको याद होगा कि ये ऐसे करके ये आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर, ये 2 लगा होता है। यूरेटर कितना होता है? यूरेटर ये 2 है, 1 और ये 2 इन नंबर। यूरेटर कैसा है? तो ये 2 इन नंबर यूरेटर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 2 होता है, एक इधर से भी लगा होता है। और ये कहाँ से आ रहा है? किडनी से। ये बीन शेप जो किडनी होता है उससे ये आता है, यहाँ से इस तरह से लगा हुआ रहता है। और ये जो यूरेटर है ये कहाँ खुल रहा है? यूरेटर तो इसमें ये खुल रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें कि इसके अंदर ये यूरिन यहाँ पे जमा रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। नीचे आप देख रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यूरिनरी ब्लैडर है। और यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ जो आप ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये है यूरेथ्रा। इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा क्या करता है कि ये टाइम टू टाइम यहाँ से ये यूरेथ्रा है, यहाँ से ये यूरिनरी ब्लैडर से ये लगा हुआ है यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा यहाँ पर रिलीज हो क्या करता है, यहाँ से ये जो यूरिन है इसको ये बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट है, ये आप स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं, ये है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है पेनिस। इसके थ्रू यही है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये के समय इससे ये स्पर्म को रिलीज करता है और ये इंसर्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो हम लोग अभी ये देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें एक लेबलिंग है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या हो, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये सेमिनल वेसाइकिल और ये जो आपका ब्लैडर है,
ये ब्लैडर है, यहाँ पर दिखाया गया है। इसके पास, ब्लैडर के पास यहाँ पर ये देखिए दोनों के यहाँ पे बीच में है जो कनेक्ट करता है यूरेथ्रा, और जो यहाँ से वास्ट डिफरेंस आया ये चला गया कहाँ, सेमिनल वेसाइकिल में। यहाँ पर स्पर्म कलेक्ट रहता है सेमिनल वेसाइकिल के अंदर, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आता है, इस ये बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। ये है इजाकुलेटरी डक्ट। ये छोटा सा यहाँ पर एक अलग स्ट्रक्चर होता है, ये होता है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आ गया आपको। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये आ गया प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकिल के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। बाद में ये आगे चल के आप इस स्ट्रक्चर को देखिएगा तो जो यहाँ पर स्पर्म जमा रहता है और यहाँ से फिर ये यूरिन, इसके लिए दोनों के लिए जो यूरेथ्रा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों के लिए ही कॉमन हो जाता है। इसी से यूरिन भी आता है और इसी से स्पर्म भी पास होता है। तो इस तरह से हम लोग ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पर टेस्टिस, जो कि स्क्रोटम के अंदर है। स्क्रोटम के अंदर है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ से रिलीज हो रहा है भास डिफरेंस, और ये जाकर कहाँ ओपन होता है, तो इस सेमिनल वेसाइकिल में यहाँ पर ओपन होता है, और यहीं पर स्पर्म जमा होता है, कलेक्ट होता है। इधर यहाँ देख रहे हैं यूरेटर, ये आप देख रहे हैं जो कि किडनी से यूरिन को यहाँ लाकर जमा करता है। यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को कहाँ से, यूरेटर ये किडनी से लाता है, और इसमें यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को स्टोर करता है। उसके नीचे है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड। यही प्रोस्टेट ग्लैंड कभी कभी बड़ा हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है कि यहाँ से जब यूरिन रिलीज होता है तो पेन होता है। ये ज़्यादातर बुढ़ापे में होता है, ज़्यादा एज होने पर होता है, और ये यूरिन को और स्पर्म दोनों को ही बाहर निकालने का काम करता है यूरेथ्रा। और ये फिर नीचे का जो ये देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है पेनिस, जिसमें कि ये स्ट्रक्चर है पेनिस, जो कि यहाँ पर स्किन एक होता है, और नीचे ये बाहर जो एकदम लास्ट पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये हो गया ग्लांस पेनिस इसको कहा जाता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है आपका। आगे हम लोग देखते हैं, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए ये टेस्टिस है। अभी आपको बताया गया टेस्टिस क्या रिलीज कर रहा है, मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और ब्रिंग अबाउट चेंजेज इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। तो इस तरह से ये दो फंक्शन है, किसका है, ये टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है। यहाँ देखिए द स्पर्म along with the secretion of prostate gland and seminal vesicle, the sperm along with secretion of prostate gland, ये जब प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए स्पर्म का सेक्रेशन होता है, एंड सेमिनल वेसाइकिल्स में तो अभी बताया गया कि ये स्टोर हो रहा है। इस तरह टुगेदर दोनों क्या होता है, आगे हम लोग देख रहे हैं, टुगेदर कंस्टिट्यूट सीमेन। ये सीमेन ये विस्कस फ्लूइड
यहाँ देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये फ्लूइड सेक्रेट करता है और ये सेमिनल वेसाइकल्स का भी सेक्रेशन, दोनों का सेक्रेशन, ये स्पर्म का सेक्रेशन और ये दोनों एक साथ सेक्रेशन करते हैं, विच इज रिलीज्ड एंड मेड टू एंटर इनटू द, ये स्पर्म भी रिलीज हो रहा है और क्या रिलीज हो रहा है यहाँ पर, सेमिनल वेसाइकल से यहाँ पर रिलीज होता है, एक साथ ये रिलीज हो रहा है सीमेन। यहाँ देखिए ये दोनों रिलीज हो रहा है इस तरह से, विच इज रिलीज्ड एंड मेड टू एंटर इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ये क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। क्या क्या रिलीज होता है, ये स्पर्म के साथ साथ सीमेन, और ये दोनों कहाँ से रिलीज होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल से एक साथ रिलीज होता है और कॉपुलेशन के समय, इंटरकोर्स के समय में ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ये डाल देता है। कहाँ ये डालता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखे कि ये स्ट्रक्चर आप देख रहे थे, ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, यहाँ देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाया गया और सेमिनल वेसाइकल्स। तो इस तरह से यहाँ से सीमेन और स्पर्म दोनों ही ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है और ये कहाँ इंजेक्ट कर दिया जाता है, ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में इंजेक्ट करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन के समय। तो इस तरह से हम लोग ये स्ट्रक्चर देख रहे थे। ये स्ट्रक्चर है आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका डायग्राम आप बनाइएगा। ये क्या हम लोग देख रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, इसको आप बनाइएगा। इसमें क्या क्या हम लोग लेबलिंग देखे, टेस्टिस, यहाँ ये है स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है, ये है टेस्टिस जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है और इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू का लेयर होता है जो डिवाइड करके यही स्पर्म का यहाँ से फॉर्मेशन होता है और ये इसके थ्रू भास डिफरेंस के थ्रू यहाँ से ये स्पर्म को ये कैरी करता है और ले जाकर कहाँ स्टोर कर देता है, सेमिनल वेसाइकल में। ये कहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ देखिए एक लेबलिंग दिया हुआ है, ये है यूरेटर जो कि किडनी से आ रहा है, ये नंबर में 2 होता है, और ये किडनी से यूरिन को कलेक्ट कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पर ये लेबल किया गया है, ये स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर का जिसमें कि यूरिन स्टोर हो रहा है यूरेटर के थ्रू। और उसके बाद यहाँ नीचे आप देख रहे हैं ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें यही बताया गया है कि यहाँ ये सीमेन यहाँ पर एक विस्कस फ्लूइड बताया गया जो कि होता है, बाद में ये ज़्यादा एज होने के बाद बढ़ जाता है जिससे कि यूरिन जब बाहर आता है उस समय ये काफ़ी पेनफुल हो जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर से ये जो यूरिन बाहर आता है ये है, इसके लिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाद एक स्ट्रक्चर है, देखिए ये है इस पेनिस, यहाँ बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बताया गया है, ये है ग्लांस पेनिस। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये देख रहे थे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये आप जर्म सेल्स को याद रखिएगा। मेल जर्म सेल स्पर्म होता है और ये ऑब्जेक्टिव के लिए, और फीमेल जर्म सेल्स में आपको ये बताया गया है कि ये होता है एग, और इसमें
ये टेस्टिस है, कितना टेस्टिस है, पेयर ऑफ टेस्टिस बताया गया है, 2 है जो कि स्क्रोटम के अंदर रहता है, स्ट्रक्चर में भी आपको दिखाया गया। और ये टेस्टिस स्पर्म के साथ साथ ये मेल सेक्स हार्मोन को भी ये रिलीज करता है, ये है टेस्टोस्टेरोन, जिसका कि यहाँ पर फंक्शन भी बताया गया है। ये फंक्शन है, ये रेगुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और ब्रिंग अबाउट चेंजेज इन अपीयरेंस इन बॉयज एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी एज में क्या होता है, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को यही टेस्टोस्टेरोन ये हेल्प करता है डेवलप होने में। और इस तरह से हम लोग ये स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो आप इसका डायग्राम बनाइएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये आप इसका नोट्स भी बनाइएगा। इस तरह से आप ये तैयार करिएगा टॉपिक, और आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी आज के लिए बस इतना ही।